सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह के फजल करम से। आज मैं अपनी अम्मा की रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन कोफ्ते बनाने की। वैसे तो बीफ के कोफ्ते बहुत मशहूर होते हैं, लेकिन आपको पता है आजकल बीफ गोश्त में ज़रा बीमारियाँ भी आ गई थी गाय के गोश्त में, और दूसरी ये कि ज़रा महंगा भी है। तो मैं तो वो रेसिपीज़ बताती हूँ आपको जो सस्ती भी हों, मज़ेदार भी हों और सबको पसंद भी हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं चिकन कोफ्ते की रेसिपी। उसकी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो हम वैसे तो आपको कीमा भी मिल जाएगा बाज़ार में, लेकिन अगर हम ब्रेस्ट का गोश्त लेते हैं और उसकी बोटियाँ करके और उसका कीमा बनाते हैं तो उसकी जो टेक्सचर होता है वो बहुत अमेजिंग होता है, एज वेल एज उसका टेस्ट भी बहुत उम्दा होता है। लोग सब पूछते हैं आपने ये कैसे बनाया। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिकन का ये जो यूज़ बना लिए वो ले लीजिए। उसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, 1 इंच का, अगर आपके पास आधा किलो गोश्त है तो 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 4-5 अगर देसी लहसुन है तो 6-7 ले लीजिएगा। अगर आपने चाइना का लहसुन लेना है तो 5-6 जवे जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। और 2 बड़ी प्याज है, उनको आप बारीक चॉप कर लीजिए और फिर जब आप उसके साथ मिलाएंगे तो ये उसके साथ मिक्स हो जाएगा, पिस जाएगा। और इसके लिए ये मैं खशखश ली है। जो खशखश आप अगर रात में भिगो के रख देते हैं फिर उसको धो लें और फिर उसको पीसने के लिए आसानी हो जाती है। तो वो मैंने अलग से पीस के इसलिए रख ली है कि ये मैं सालन जो आप बनाएंगे, करी बनाएंगे, उसमें भी यूज़ करूँगी और थोड़ी सी मैं इसके साथ यूज़ करूँगी। अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। पहले मैं इसलिए इसको चॉप कर रही हूँ कि बाद में जब हम कीमे के साथ इसको मिक्स करेंगे तो अंदर तक ये जो होता है लहसुन, अदरक और ये हरा धनिया, जितने भी ग्रीन मसाला है वो उसके अंदर तक चला जाता है, यानी बिल्कुल जज्ब हो जाता है। तो उसका बहुत ही मज़ेदार टेक्सचर आता है। और कोई सब फिर आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया था, आपने कीमा लिया था, आपने ब्रेस्ट लिया था, इस तरह किस तरह से मिक्स हो जाता है। ये मैं आपको शर्तिया कह रही हूँ। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। आखिर आगाज़ किचन की है ना, तो पसंद क्यों नहीं आएगी मेरी अम्मा की रेसिपी। इसमें हम इसको डाल के चॉप कर लेते हैं। पहले मैंने इसमें जो ग्रीन मसाला था पहले मैंने हल्का सा चॉप कर लिया। अब मैं इसके अंदर ये ब्रेस्ट चिकन के जो मैंने क्यूब्स बनाए थे वो डालूँगी और ये खशखश डालूँगी। थोड़ी खशखश मैंने बचा ली है सालन के लिए और थोड़ी खशखश मैं इसके अंदर डालूँगी। अच्छा, हमने अब ये सारा हमने ग्रीन मसाला हमने इसमें ऐड कर लिया था। उसमें हमने ऐड किया था हरी धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और जो क्यूब्स हमने बनाए थे ब्रेस्ट के, वो सारे हमने धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक और कीमा हमने उसका बना लिया। अब उसमें हमें मज़ीद मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें अगर आधा किलो हमने ये लिया है कीमा तो उसके अंदर हम 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च, वैसे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। नमक मैंने 1 टेबलस्पून डाला है आधा किलो में, लेकिन ये भी आप अपने अकॉर्डिंगली डालें अपने टेस्ट के मुताबिक। और 3 टेबलस्पून भर के आप बेसन को भून के डालें। आप इसमें भुने हुए चने भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर भुने हुए चने आप डालेंगे उनको पीस के तो उसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। उसको दोबारा आपको फ्राई करने की या भूनने की, नॉट फ्राई मतलब भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर बेसन आपने कच्चा लिया है तो उसको आप भूनने, ये बाइंडिंग में मदद करता है। इन केस अगर आपको लग रहा है कि अभी भी पतला है आपका कोफ्ते का बैटर, तो आप इसमें उबले हुए आलू भी मिला सकते हैं, आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी मिला सकते हैं, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी। जिस तरह मैंने आपको बताया है, अगर आप उस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके हाथ साफ़ हैं तो मेरी अम्मा ये कहा करती थी कि जो हाथ का मज़ा होता है ना वो एक अलग ही टेस्ट आता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ हाथ से मिलाना। आप अपने हाथ अच्छी तरह से धो के साबुन से, और उसको अगर आप करेंगे तो ये आपका उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। आपके जो हाथों की गर्मी होती है इससे भी इसमें टेस्ट आता है। जब भी आप
पकौड़ों के लिए बेसन जब आप फेंटते हैं ना, उसको भी हाथों की हथेली के ज़रिए अगर आप फेंटेंगे तो वो कभी भी आपको उसका टेस्ट ही अलग होगा, नेचुरल टेस्ट आएगा आपके हाथ में। ये देखें, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जब आप देखें कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, फिर आप इसके बॉल्स बना लें। मेरे लिहाज से तो ये बिल्कुल सही है। ये ख्याल रखें कि इसको अच्छी तरह से इवनली आप इसको मिक्स करें, ताकि कोई कहीं मसाला एक जगह ज़्यादा एक जगह कम ना हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर इसके बॉल्स बना लें। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ऑयल लगा लें थोड़ा सा, या आप पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी से मज़ीद पतले हो जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि आप ऑयल लगा लें। चलें, अब सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली, नमक वगैरह भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली जो आप जितना आप मटेरियल ले रहे हैं आप उसके हिसाब से मसाला कम और ज़्यादा कर सकते हैं। नेचुरली आप नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक। अब आप आपने हल्का सा ऑयल लगाया, और फिर देखें, कोफ्ते बनाने का भी एक तरीका होता है, वो भी हमारी अम्मा ने हमें सिखाया था कि अक्सर लोग कहते हैं कोफ्ते टूट जाते हैं, घुल जाते हैं। तो उसका तरीका ये होता है, आपने जितना कोफ्ते का साइज़ लेना है हाथ में लिया, हाथ में लेने के बाद उसको ऐसे ऐसे मुट्ठी में कस के, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से 2-3 दफ़ा इस तरह करें, और इसको यूँ गोल कर लें। कभी भी नहीं टूटेंगे, ये मैं आपको शर्तिया कह रही हूँ, ये कोफ्ते कभी भी आपके नहीं टूटेंगे। और इसमें कई लोग अंडा मिलाते हैं, तो कई लोगों को अंडे की जो खुशबू होती है वो स्मेल पसंद नहीं होती, कई लोगों को माफिक नहीं आता है, इससे मैं अंडा नहीं डालती, इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती अंडा डालने की। इस तरह देखें बन गए। एक मैं और बना के आपको दिखाती हूँ। एक साइज़ आप अपना मुकर्रर कर लेंगे, मुझे इस साइज़ का बनाना है। फिर आपने मुट्ठी इधर की इधर की इधर की इधर की कस कस के मुट्ठी की अच्छी तरह से उसको तड़पाइए, इधर तड़पाइए, इधर तड़पाइए, इधर तड़पाइए। जब वो तड़प जाए फिर उसको यूँ प्यार से गोला गोला कर लीजिए और ये आपके आराम से कोफ्ते बन जाएंगे, और ये भी खुशी खुशी गोल गोल हो जाएंगे मेरी तरह, गोल मटोल। ये देखें। चलिए, अब मैं जब तक इनको बना के रखती हूँ, फिर मैं आपको इसकी करी किस तरह बनाते हैं, करी का मसाला अलग, और उसको किस तरह से हम आगे प्रोसेस का करेंगे वो मैं बताती हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। जी, तो हमारे ये कोफ्ते बनके तैयार हो गए। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने आधा किलो में तकरीबन 1 दर्जन कोफ्ते बन जाते हैं, बल्कि अगर आप छोटे साइज़ के रखेंगे वो डिपेंड करता है, फिर उसी तरह से बन जाएंगे। अगर आप बड़े साइज़ के रखने चाहते हैं तो फिर उसी के हिसाब से उसकी तादाद भी हो जाती है। तो मैंने 1 किलो कोफ्तों में मेरे तकरीबन 1.5-2 दर्जन मेरे बन गए हैं 1 किलो का, अगर आपने एस्टिमेट रखा है। लेकिन फ़िलहाल मैं आधा किलो के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो ये देखें, ये कोफ्ते बन के तैयार हो गए हमारे इस तरह से। और अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो वो भी आप इस तरह से करके, और उसके ऊपर कोई भी रैपर लगाकर, ये प्लास्टिक पर वो जो क्लीन शीट होती है वो लगाकर, या किसी भी चीज़ में ज़िप लॉक में रख के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब आपकी मर्ज़ी हो आप करी बनाएं, उसको उनको फ्राई करें, फ्राई करके आप सालन में डालें, आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना इसकी करी। उसके लिए मैंने आपको बताया था, ये हमने प्याज का 2-3 प्याज जो थी हमने उनका पेस्ट बना लिया था। आधा किलो के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उसका मैंने पेस्ट बनाया। उसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का डाल रही हूँ, उसी में डाल दें आप। उसके बाद ये कुछ मसाले हैं हमारे, उसमें मैं डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। आप अपने जायके के हिसाब से डाल देते हैं, मैंने 1 टेबल स्पून डाली है। पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी। नमक 1 टेबल स्पून आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। उसके बाद ये कश्मीरी लाल मिर्च है, हम ज़रूर, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें, लेकिन इसको अगर आप डाल लेते हैं तो उससे सालन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा उभर के सामने आता है, बहुत खूबसूरत लगता है, ज़रा सा उसमें जान आ जाती है। 1 भर के टेबल स्पून आपने पिसा हुआ धनिया डाला, और ये पिसा हुआ गरम मसाला है। जिस वक्त हमारी करी तैयार हो जाएगी, एंड में हम ये पिसा हुआ गरम मसाला
और ये जायफल जौतरी है। ये आपके पास अगर पिसी हुई है तो 2 चुटकी आप जायफल और 2 चुटकी आप जावित्री ले लें। पिसी हुई बाज़ार में मिल जाती है, नहीं है तो आप उसको कूट सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले जब हम तेल गरम करेंगे तो उसमें हम ये कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे, जिसमें एक तेज़पात है, 2 बड़ी इलायची हैं, ये 3-4 मैंने काली साबुत मिर्च ली है, 3-4 लौंगे ली हैं, 3 बड़ी छोटी इलायची ली है, ½ टीस्पून ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा लिया हुआ है, थोड़े से टुकड़े मेरे पास थे, वरना एक बड़ा टुकड़ा आप दालचीनी का डाल दें, 2-4 लौंगे डाल दें। और तेल आने के लिए हम इसमें ऑयल डालेंगे। कई लोग ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं, कई लोग कम करते हैं, तो मैं तो कम ही ऑयल डालती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको पसंद हो आप ऑयल डाल सकते हैं, वरना तो 2 टेबल स्पून, बल्कि जो 2 खाने के चमचे होते हैं जिससे हम सालन निकालते हैं वो डालें आप इसमें। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर आप ये जो मैंने आपको साबुत गरम मसाला बताया था ये डाल दीजिए। जब साबुत गरम मसाले को तड़पने लगे ना, उसके अंदर जब तड़पने का मकसद है कि जब बेचैन हो जाए ना पानी के अंदर, जैसे मछली बगैर पानी के मछली तड़पती है ना ऐसे ही जब तेल के अंदर जब गरम मसाला तड़पने लगे ना, बिलबिलाने लगे, तो फिर आप उसको सुकून दे दें। सीधा सा ये जो हमने मसाला जिसमें सारी चीज़ें हमने प्याज में मिक्स करके रखी थी वो डाल दीजिए। इसमें आप डाल दीजिए सारा ये। फिर उसके बाद फिर आप इसको मीडियम आंच के ऊपर पकने दीजिए। जब ये पक जाए, इसमें मैंने नमक भी मिलाया हुआ है, बिटवीन आप नमक चेक कर लीजिएगा अगर आपको कम लगे तो। और फिर ये जब भुन जाएगा, अभी अक्सर लोग शोरबे वाला पसंद करते हैं, लेकिन इसका जो तरीक़ा होता है, जो मेन इसका तरीक़ा है, जो इसका पीछे से जो मुगलई खाना है ये कोफ्ते, तो उनमें जो है इसकी ग्रेवी बिल्कुल थिक होती है। लेकिन आजकल लोग पसंद नहीं करते थिक ग्रेवी। इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप थिक करना चाहें थिक कर लें, आप इसको पतला करना चाहें आप पतला कर लीजिए। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको बंद करके रखती हूँ। चलिए हम इनको देखते हैं, शायद ये भुन गया होगा। अब इसको आपने क्योंकि प्याज हमने कच्ची डाली थी, तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। बेशक आप थोड़ी सी तेज़ आंच कर लीजिए। देखें ये अलग नज़र आ रहा है आपको, ऑयल अलग से नज़र आ रहा है। इसी दौरान हम इसमें ये जो मैंने आपको बताया था, अगर 1 किलो है तो 1 कप आप दही डालिएगा, और अगर आधा किलो है तो आधा कप दही डालिएगा। तो मैं आधा कप दही डाल रही हूँ, इसलिए कि मैंने आधा किलो का आपको सारा इंग्रेडिएंट्स बताए थे। अब वो सालन खुश हो गया होगा कि बारी बारी मेरे साथी मेरे साथ अब मैं इनके साथ मिलकर एंजॉय करूँगा। अब ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी रंगत नज़र आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी आप खाना पकाएं ना, आप साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते जाया कीजिए। उससे क्या होता है, एक तो ज़ाहिर है कि सबको पता है दुरूद शरीफ की बरकत अपनी जगह है, एक तो खाने में बरकत पैदा होती है और उसमें लज्जत आपको नज़र आती है, खाने में आपको लज्जत महसूस होगी। कुदरती ज़ाहिर है कि हम अल्लाह और उसके रसूल का नाम विर्द कर रहे हैं तो उसकी तो बरकत होगी ना। वैसे भी हर काम में बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उसकी क्या ही बात है। ये देखें कितना खुश हो गया वो, देख रहे हैं आप सालन कितना खुश हो गया ना। इसको अच्छी तरह से भूनें, क्योंकि प्याज हमने कच्ची डाली थी, प्याज को अच्छी तरह से भूनना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा ये भुन रहा है हम दूसरे चूल्हे पे ऑयल गरम करेंगे, लेकिन हमें इतना ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए।
हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे कि उसमें हमने डीप फ्राई नहीं करना, हमने शैलो फ्राई करना है। तेल ऑयल ज़रा सा गर्म हो जाए तो हमने जो ये कोफ्ते बनाए थे, कई लोग कच्चे भी डालते हैं, लेकिन आप अगर उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो फिर उसकी शक्ल भी अच्छी हो जाती है। और वो कच्ची चीज़ें वैसे नहीं खानी चाहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, उसके कहीं ना कहीं जर्म्स रह जाते हैं जो हमें नुकसान करते हैं। आप उसको या तो भाप में, बहुत ज़्यादा भाप में वैसे भी ये हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको फ्राई कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा, सेहत के लिए भी अच्छा है और वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। अब हमने जो कोफ्ते बना के रखे थे, मैंने आपको बताया था ना, उनको थोड़ा सा हम डीप फ्राई नहीं बल्कि शैलो फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हम उसको फ्राई करके डालेंगे। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन आलू बॉईल करके उसको फ्राई करके डालें, और अंडे बॉईल करके उसको हल्का सा, जिस तरह मैं इनको फ्राई कर रही हूँ कोफ्तों को, इसी तरह से आप उनको भी फ्राई कर लें। ये भी खुश हो जाएंगे कोफ्ते कि हमें भी कोई इम्पोर्टेंस दी। अब ये देखिए हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए, जब आप ग्रेवी मसाला भूनने की ये निशानी होती है कि ये चारों तरफ से आपका घी जो है वो ऊपर आ जाता है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने कोफ्ते फ्राई करके रखे हुए थे वो मैं डालूँगी। ये सब चीज़ें अब इसको थोड़ा सा आपने मिक्स किया। मसाला इसके अंदर सारा मिक्स हो गया। अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए, जितना आपको शोरबा रखना है। बस इसमें बॉयल आ जाएगा। फिर उसमें जो मैंने ये प्याज मैंने तल के फ्राई करके रख ली थी, इसको आप चूरा करके हल्की सी, थोड़ी सी, अगर आधा किलो है तो एक मुट्ठी बस प्याज आप इसमें बारीक इस तरह से ना, ग्राइंड नहीं करनी है बिल्कुल भी, बस फ्राई करके उसको हाथ से इस तरह चूरा करके डाल दीजिए। ये डाल दिया, इसको आप मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद अब आप इसमें थोड़ा सा खुशबू आने के लिए और खुशबू इन्हांस करने के लिए आपने ये थोड़ा सा गरम मसाला डाला। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बता दिया था कि अगर आधा किलो है तो उसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 2 चुटकी जायफल जौतरी, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है। इसको बिल्कुल आप हाथ से मसल के थोड़ी सी 1-2 चुटकियाँ बस आप ले लें। कसूरी मेथी को इस तरह से थोड़ा सा आपने यूँ किया मसला और इसके अंदर डाल दिया, और अब इसको हल्की आंच के ऊपर दम दे दीजिए, और 2 हरी मिर्चें भी इसमें डाल दीजिएगा। मैं भी लाती हूँ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी आएगा। ये देखें माशाल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। काश आप लोग यहाँ होते तो आप भी इसका मज़ा लूटते। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैंने बताया आप वैसे बनाएं, इंशाल्लाह इसी तरह से होगा। ये देखिए मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए, जब जो असल जो ओरिजिनल रेसिपी है ना, उसमें ये इसी तरह से होता है। उसमें जो सालन होता है उसको जो है वो नहीं करते। हरा धनिया देना बेटा। ये देखिए माशाल्लाह
देखिए मैं आपको उसको तोड़, माशाल्लाह कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखिए इतने सॉफ्ट है, ये देखिए, ये देखिए अंदर तक भाप में गल गए हैं होने से भी, और कितने सॉफ्ट है माशाल्लाह। और कहीं से भी नहीं टूटे, ना मैंने इसमें अंडा मिलाया, ना मैंने इसमें आलू मिलाए, सिर्फ मैंने बेसन भून के मिलाया। अगर आप चाहें तो चने भी पीस के डाल सकते हैं, उसको भूनिएगा नहीं। और बस बनाने का तरीका जो है आप इस तरह से करेंगे, और मैं खा भी लूँ और आप लोग देख के ललचाइए। ललचाने की ज़रूरत नहीं है, आप भी बनाइए, खाइए मेरी रेसिपी से, फिर मुझे इनबॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। अपनी तारीफ़ मैं ख़ुद नहीं कर रही हूँ। थैंक्स टू माय मम्मा, मेरी अम्मा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनकी वजह से ये मैं उनकी रेसिपी। अब इसमें हम हरा धनिया गार्निश करेंगे। और भी खुश हो गया तक मुझे तपाया जलाया, ठंडा हरा धनिया, खुश हो गया। मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ। नहीं लगाइएगा, बल्कि खुद बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। मजाक कर रही हूँ, ये इतना सॉफ्ट है ये। और अब मैं इसको बताती हूँ। यम्मी। आप कहेंगे मैं खुद तारीफ, ज़ाहिर है मेरी तरह गोलू गोलू है ना, तो मेरी तरह लोग ये देखे मेरे गोलू बहुत मज़ेदार है। जाऊँ खाए जाऊँ, ज़बरदस्त। खुद ट्राई कीजिए, बनाइए, लोगों को खिलाइए, मुझे बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, उसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़रूर बनाइए, खुद खाइए, खिलाइए, दोस्तों को खिलाइए, और कहिए इस किचन ने बताया था, गागस किचन ने, मेरा नाम ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद, खुश रहें, आबाद रहें।